सर, जो आज पत्रकार वार्ता की है, क्या मुख्य उद्देश्य है? देखिए, पहली बात ये है कि 90 लोगों की असेंबली के चुनाव हुए और उनकी किस्मत जो है वो मशीनों में बंद है। हमारा दावा है कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस भरपूर बहुमत से सरकार बनाएगी और हमारे पास कंप्लीट मेजॉरिटी होगी। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी और मीडिया में रिपोर्ट्स है कि वो 5 लोगों को नामजद करना चाहती है सरकार बनने से पहले ही। 8 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे, जिसके पास बहुमत होगा, अंतिम जो गिनती होगी उसमें जिसके पास बहुमत होगा उसको अधिकार है कानून, संविधान और जमहूरियत में। लेकिन 5 लोगों को नामजद करना ये एक फ्रॉड होगा, डेमोक्रेसी के साथ धोखा होगा। और उन तमाम लोगों ने जिन्होंने बड़े उत्साह से वोटिंग की है, उनके मैंडेट के साथ एक धोखा होगा कि आप उनकी मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में बदल सकते हो। 5 लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, एक आदमी पे सरकार बनती है, गिरती है। 2 नॉमिनेटेड MLA जहाँ होती थी वुमेन, वो भी हैं, लेकिन उनको सरकार बनने के बाद वो सरकार रिकमेंड करती थी और माननीय गवर्नर साहब, राज्यपाल उनको नॉमिनेट करते थे। ये विचित्र स्थिति है कि जो सरकार बनने वाली है उसका इंतजार नहीं करेंगे और 5 लोगों से दिल्ली से या कहीं से बीजेपी के दफ्तर से रिकमेंडेशन आएगी, गवर्नर साहब को भेजी जाएगी होम मिनिस्ट्री से, और वो नॉमिनेट कर देंगे। और वो नॉमिनेटेड लोग जो हैं वो फैसला करेंगे जनता के मैंडेट का कि जनता की सरकार कौन होगी। इसलिए ये बिल्कुल जो है वो यूनिक है डेमोक्रेसी में, ये डेमोक्रेसी के बेसिक स्पिरिट और कंसेप्ट के खिलाफ है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि जो 90 लोगों में से जिसके पास मेजॉरिटी होगी वो सरकार फॉर्मेशन करें। उसके बाद जो चुनी हुई सरकार होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गवर्नर हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर साहब या उपराज्यपाल जो भी हों, उनको उस सरकार की एड एंड एडवाइस के मुताबिक जो है वो दस्तखत करने हैं, फैसला करना है। इसलिए जो एड एंड एडवाइस उनको आएगी उसके बाद करें। और हम चाहते थे कि पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन हो। डिलिमिटेशन कमीशन के पास भी हमने मांग की थी। POJK के 12 से 14 लाख लोगों के लिए 1 सीट की नॉमिनेशन रखी है। कश्मीरी पंडित भाई हमारे एक बहन भाई उसके लिए नॉमिनेशन रखी है। और हमने ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा था कि 8 सीटें आपने माना है तो POJK के विस्थापितों के लिए दी जाए। और सांगा असेंबली, यहाँ पे सिर्फ बुद्धिस्ट लोग वोट लड़ सकते हैं। वो कहीं भी रियासत सिक्किम असेंबली के अंदर यहाँ भी बसे हैं, वो वोट डालेंगे कश्मीरी पंडित भाइयों की तरह, माइग्रेंट्स की तरह, और उनका वोट के पर उन्हीं से लड़ेगा, उन्हीं से जीतेगा और वही वोटर होंगे। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ कश्मीरी पंडित के लिए बन सकती थी, उनके चुने हुए नुमाइंदे होते। POJK रिफ्यूजीज के भी बन सकती थी। लेकिन इन्होंने ये नॉमिनेशन का प्रावधान रखा। इनके दिल में और मंशा यही थी कि 5 लोग हम अपने साथ जोड़ ऐड करके हम गिनती बढ़ा लेंगे। ये इसलिए रिप्रेजेंटेशन दी गई। हम इसका विरोध करते हैं कि डेमोक्रेसी के खिलाफ कोई कदम लेफ्टिनेंट गवर्नर ना उठाएं। हम जनता में जाएंगे, हमारे पास जो भी विकल्प हैं, लेकिन ऐसा कोई कदम जो है वो जनता के साथ धोखा होगा, ये हमारी मेन आज मांग है और ये बात है।